गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल कंपटीशन क्लासेस मनकापुर में आपका हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको साधारण ब्याज का पार्ट फर्स्ट पढ़ा दिया था, आज उसी अनुक्रम में हम आपको पढ़ाने वाले हैं पार्ट टू। और पार्ट टू में जो आज का हमारा टॉपिक है वो है गुना पर आधारित प्रश्न, यानी टाइप्स बेस्ड क्वेश्चन। अब आप देखिएगा, इसमें टाइप फर्स्ट में जो आपका पहला क्वेश्चन दिया जाता है वो कैसे है, जैसे कोई धन किसी साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 2.5 गुना हो जाता है। कोई धन किसी साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 2.5 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर बताइए। तो मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स कि जो जो वैल्यू दी गई है उसको आप लिख लीजिए, उसके बाद में हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो देखिएगा, कोई धन यानी धन नहीं दिया गया है, यानी प्रिंसिपल वैल्यू इसमें दिया नहीं गया है, आप 100 मान लीजिए। और 4 वर्ष यानी टी की वैल्यू कितनी दी गई है, 4 वर्ष दिया गया है। और ये 4 वर्ष में 2.5 गुना हो जाता है। कभी भी प्रश्न में आ जाए कि इतने गुना हो जाता है, इसका मतलब वो आपका प्यारे बच्चों मिश्र धन है, यानी अमाउंट। तो ये अमाउंट 2.5 गुना, तो 100 का 2.5 गुना 250 होगा। अच्छा, इसको कैसे निकालेंगे, देखिएगा, जैसे 100 रुपए है और इसका 2.5 गुना निकालना है, मतलब 2 सही 1/2 ही तो निकालना है। तो 100 गुणे 2 दूनी 4, 1 5/2, यही तो होगा बेटा। अब इसको जब कैंसिल करोगे तो ये 50 और ये आ जाएगा 25, 250 आ जाएगा। तो वही चीजें मैंने डायरेक्ट आपको a बराबर 250 लिख दिया। अब प्यारे बच्चों ये बताओ, जब मूलधन आपका 100 था और वो मिश्र धन बना 250, इसका मतलब ब्याज आपको कितना मिला। यानी ब्याज हम लोग कैसे निकालते हैं, आप लोग जानते हैं a माइनस टी करके, यानी 250 में से आप 100 माइनस कर दीजिए, यानी एसआई की वैल्यू आपकी 150 रुपए आ गई। अब इसमें आपसे पूछा क्या गया है, दर यानी आर आपको निकालना है, यही तो बेटा। फिर से ध्यान दीजिए, कोई धन किसी साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 2.5 गुना हो जाता है, ब्याज की दर बताइए। तो प्यारे बच्चों वही फार्मूला, एक ही फार्मूला मैंने आपको बताया था कि एसआई बराबर जो आपका होता है पीआरटी अपॉन 100। अब ये बताओ, एसआई की वैल्यू यहां से कितनी दी गई है 150, और पी की वैल्यू आपने 100 माना है, आर आपको निकालना है और टी की वैल्यू 4 है और बटे आपका 100 है। तो देखो बेटा, 100 से 100 आपका सीधा सीधा कैंसिल हो जाएगा, और ये इधर देखो मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर आके डिवाइड करेगा, यानी आर की वैल्यू आप कह सकते हैं 150/4, 2 से डिवाइड करो तो ये 75 आएगा, और ये 75/2 हो जाएगा। और 2 का मतलब क्या, 2 से जब आप डिवाइड करेंगे कोई भी संख्या हो, अगर नीचे अपान में 2 है तो इसका मतलब ये आधा ही तो, यानी कितना हो जाएगा 37.5%, है ना। यही तो आप आर की वैल्यू आपसे निकालने के लिए कहा गया है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 37.5। आई थिंक कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हुई होगी। फिर से आप सुन लीजिए कि कोई धन किसी साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 2.5 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर बताइए। प्रिंसिपल आप वैल्यू आप तुरंत 100 मान लीजिए, और समय 4 वर्ष दिया गया है, और 2.5 गुना का मतलब 100 का 250 हो गया, तो ब्याज आपको 150 रुपए मिला। और फिर वही फार्मूला हम लोग लगा दिए। अब प्यारे बच्चों इसमें ये देखिएगा, ये क्वेश्चन आप ओरल लगा सकते थे। जैसे कैसे, आप ये बताइए, अगर आपने प्रिंसिपल 100 माना है और 4 वर्ष में 2.5 गुना तो 250 हुआ, यानी मिश्र धन। तो ये बताओ, आपको ब्याज 150 ही तो मिला। तो एसआई वाले फार्मूले पे आप माइंड कैलकुलेशन करके 37.5% आप निकाल सकते हैं। यहाँ परसेंट की जो है सिंबल लगा दीजिए, ठीक बेटा। इसी अनुक्रम में आइए हम लोग दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है कि कोई धन किसी साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, ब्याज की दर बताइए। इसमें भी आप प्रिंसिपल वैल्यू कितनी मानेंगे, 100 मान लीजिए, और समय जब आपका 5 वर्ष कंप्लीट होता है तो ये अमाउंट आपका कितना हो जाता है, 3 गुना मतलब 300। तो आप सीधा सीधा बताइए एसआई आपको कितना मिला, a माइनस पी, यही तो, यानी 300 माइनस 100, एसआई आपको मिल गया इसमें 200।
ठीक। आर आपको फिर इसमें कैलकुलेट करना है, फिर वही फार्मूला SI बराबर टी आर टी अपान कितना होता है बच्चों 100। तो टी की वैल्यू आप 100 लिख लीजिए, आर निकालना है, टी की वैल्यू आपका 5 दिया गया है और SI आपका 200 दिया गया है और नीचे बटे में 100 चल रहा है, ये इससे आपका कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा R बराबर 200 बटे 5, ये 5 चौक 20, 5 चौक 20 यानी 40%। बंद करो। तो आपने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आपने इसको बेसिक तरीके से देखा। अब देखिएगा इसको हम एक ट्रिक के माध्यम से भी सॉल्व कर सकते हैं, जो कि आपके उसमें इजीली जो है सॉल्व हो जाएगा। जब कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए तो आप देखिएगा एक फार्मूला होता है आर निकालने के लिए, ये होता है आपका n-1 गुणे 100 अपान टी। बेटा ये फार्मूला आपका होता है अगर आपको आर निकालना है, ठीक। डायरेक्ट आप इसी फार्मूले से निकाल सकते हैं। देखो n की वैल्यू कितनी दी गई है 5 वर्ष में 3 गुना, n का मतलब गुना से रिलेटेड है बेटा, तो ये आपका 3 है, मतलब तो 3 माइनस 1 गुणे 100 और t की वैल्यू कितनी दी गई है प्रश्न में 5 दिया गया है। अब इसमें 3 में से 1 यानी 2 गुणे 100 और ये बटा 5, तो 5 दूनी 10 और 20 दूना 40%। यानी आप ट्रिक से इस क्वेश्चन को इजीली 5 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। और इससे जो पहला क्वेश्चन मैंने बताया था, ये दोनों क्वेश्चन सेम है, इसी ट्रिक से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। इसी अनुक्रम में आप अगला क्वेश्चन देखिएगा। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा कि कोई धन किसी साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में 4 गुना हो जाता है, ब्याज की दर बताइए। अब आप लोग इसको आराम से सॉल्व कीजिए, 5 सेकंड का टाइम है, आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। यानी r बराबर क्या होता है n-1 गुणे 100 और बटे कितना t। n की वैल्यू 4 गुना, 4 में से 1 घटा दो गुणे 100 और t की वैल्यू इसमें 8 दिया गया है, बस ये 4 में से यानी 3 गुणे 100 बटे 8, 4 दूनी 8 और 4 पर संयम 100 होता है, 25 तिया 75 और 75 बटे 2 आपका हो जाएगा और इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो 37.5। इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। कोई धन किसी साधारण 8 वर्ष में 4 गुना हो जाता है, तो गुना 4 माइनस 1 यानी ये 3 हो गया गुणे 100 और ब्याज की 8 वर्ष दिया गया है, 25 तिया 75 बटे 2 और 75 को 2 से आप डिवाइड करेंगे तो 37.5 आपका आ जाएगा। अब देखिएगा बेटा गुना पर आधारित प्रश्न में टाइप सेकंड देखिएगा, टाइप फर्स्ट आपका हो गया है। क्वेश्चन को आइए हम लोग समझते हैं। जैसे दिया गया है कि कोई धन किसी साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 2.5 गुना हो जाता है। कोई धन किसी साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 2.5 गुना हो जाता है, तो बताइए कितने वर्षों में वह 7 गुना हो जाएगा। देखिए बच्चों इसको हम 5 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कोई भी नया क्वेश्चन आपके बोर्ड पे आता है तो सबसे पहले मैथ पढ़ने का तरीका है कि आप बेटा पहले उसके बेसिक को समझिए। क्वेश्चन, हर क्वेश्चन का बेसिक आपको आना चाहिए। अभी तो हम ट्रिक बता देंगे, आप 5 सेकंड में सॉल्व कर लेंगे, लेकिन आइए पहले हम इसको बेसिक से समझते हैं, फिर आप ट्रिक लगाइएगा। ओके, देखिएगा क्या क्या दिया गया है। कोई धन किसी साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 2.5 गुना हो जाता है, तो P आप कितना मानेंगे, सेम प्रोसेस 100 और T आपका कितना दिया गया है 4 वर्ष, और उसके बाद में A जब 4 वर्ष बीतता तो ये धन 2.5 गुना यानी 200 कितना हो जाएगा बेटा 250 हो जाएगा। तो आपको पता है साधारण ब्याज इस पे कितना A माइनस P यानी आपका 250 माइनस 100 यानी ये आपका हो गया 150। तो यहां से R की वैल्यू लगा लीजिए, SI बराबर PRT अपान कितना 100, ये आपका 150, ये आपका 100, ये निकालना है और ये T आपका 4 दिया गया है और बटे आपका 100, 100 से 100 कैंसिल और इसको जब आप इससे डिवाइड करेंगे तो 37.5 यानी R की वैल्यू 37.5% आ गया। क्लियर? इतनी बात तो आपने पहले वाले क्वेश्चन में भी समझा था। अब बताइए, कह रहा है कि तो बताइए कितने वर्षों में वह 7 गुना हो जाएगा। अच्छा
कितने वर्षों में वह 7 गुना हो जाएगा? तो आप मान लीजिए कि माना t वर्षों में वह धन 7 गुना हो जाएगा। अब आप देखिएगा, यही धन जो पहले आपने 100 माना था, अब वो 700 हो गया। तो आप बताओ एसआई आपको 600 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जब आप मूलधन आपका 100 था वो 700 हो गया, तो यानी ब्याज आपको 600 मिला। तो कितने वर्षों में, यानी टी की वैल्यू निकालनी है, तो टी 100 गुणे एसआई पक्षांतर और पी इंटू आर, यानी 100 की 100 रख लीजिए। और एसआई आपका दिया गया है, एसआई आपका कितना 600 मिला है और पी आपका 100 मिला है। और आर की जो वैल्यू है वो 75/2 कर दीजिए। एक्चुअल में दशमलव से बचना चाहिए, जो हमारा ये 37.5 आया ये 75/2 ही है। तो 100 से 100 कैंसिल और ये ऊपर आएगा तो 6 दूनी 12 यानी 1200 अपान कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा। अब देखिएगा इसको आप सिंपली डिवाइड कर सकते हैं, 75 16 1200, यानी आपका जो आंसर आ जाएगा वो 16 वर्ष होगा। तो ये बेटा इसका बेसिक है। बेसिक कोई नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं बेटा कि बेसिक चीजों को आप पढ़िए। अब इस क्वेश्चन को आप ट्रिक के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कैसे देखिएगा, इसकी जो आपकी ट्रिक होती है वो क्या है, T2 बराबर N2 माइनस 1 बटे N1 माइनस 1 और इंटू आपका ये T1 रहेगा। T2 आपको निकालना है, N2 मतलब 7 गुना जो सेकंड का दिया गया है, तो 7 माइनस 1, N1 जो पहला गुना यानी 2.5, ये है आपका 2 सही 1/2, यानी आप 2.5 भी तो ले सकते हैं। और T1 की वैल्यू इसमें कितनी दी गई है 4। बस बेटा ये आपका 7 में से जाएगा 6 और ये 1.5 बचेगा और गुणे आपका 4 होगा। अब ये दशमलव आप हटा दीजिए तो आपका यहां पे 10 और बढ़ जाएगा, तो यानी 6 गुणे 4 गुणे 10 और बटे 15, तो 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4 और 4 चौक 16 वर्ष। अब देखिएगा ये आपका 5 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा, इसलिए आप पहले क्वेश्चन के बेसिक को समझिए। ट्रिक हम आपको हर क्वेश्चन का ट्रिक बताएंगे, लेकिन पहले आप बेसिक समझिए। और इस तरीके का क्वेश्चन हम लोग इसी ट्रिक से सॉल्व करेंगे। इसको आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा, ट्रिक लिखते चलिएगा। अब सेम तरीके का क्वेश्चन है, आप लोग लगाइए। क्या दिया गया है कि कोई धन किसी साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 6 गुना हो जाता है, तो बताइए कितने वर्षों में वो 11 गुना हो जाएगा। यानी T2 इक्वल टू क्या आपने पढ़ा अभी, N2 माइनस 1 बटे N1 माइनस 1 और इंटू T1, यही आपने पढ़ा है। N2 मतलब दूसरा गुना यानी 11 माइनस 1 और N1 आपका 6 यानी 6 माइनस 1 और T1 की वैल्यू आपका 5 दिया गया सिंपली, तो 11 में से जाएगा 10 और ये आपका 5 और बटे 5, 5 से 5 कैंसिल, ये आपका आ गया 10। यही क्या हो गया आंसर। अब बताइए आपको 5 सेकंड के अंदर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आराम से आप इजीली वे में सॉल्व कीजिए और इसका भी आप बेसिक लगाइए। अगर आपको मैथ समझना है तो आप बेसिक से जरूर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। हाँ देखिए अगला क्वेश्चन, कोई धन किसी साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष 9 माह में 2 गुना हो जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर माह दिया गया है तो 12 से डिवाइड करेंगे, अगर दिन दिया गया है तो 65 से डिवाइड करेंगे, ये आप लोग जानना है। तो फिर वही सिंपली फार्मूला लगा दीजिए, T2 बराबर N2 माइनस 1 बटे N1 माइनस 1 इंटू T1। तो N2 की वैल्यू कितनी दी गई है, 2, तो 11 दिया गया है, तो 11 माइनस 1 कर लीजिए और उसके बाद में N1 की वैल्यू कितनी दी गई है 2 गुना, तो 2 में से 1 माइनस कर लीजिए और ये 4 वर्ष 9 माह दिया गया है, तो 4 सही 9 बटे 12 कर लीजिए। तो ये ऊपर 10 नीचे 1 का कोई मतलब नहीं और 3 3 का 9 3 चौक 12 यानी 4 सही 3 बटे 4 इसको लिख सकते हो, यानी 10 और 4 चौक 16 और 3 19 बटे आपका कितना आ जाएगा 4 चौक 16 और 3 19 बटे आपका आ जाएगा 4
इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, और इसको जब आप इससे 19 गुणे 5/2 करेंगे, फिर उसके बाद में यहाँ पे देखिएगा अब आप देखिएगा 19 बचे 95/2, यानी जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 42.5। तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब देखिएगा टाइप थर्ड में आपका क्वेश्चन गुना से संबंधित दिया गया है कि कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन 25/16 गुना हो जाएगा, जबकि साधारण ब्याज की दर और समय के संख्यात्मक मान आपस में बराबर हैं। यानी साधारण ब्याज की दर यानी R और समय T, यानी दोनों आपस में क्या दिया गया बेटा, बराबर दिया गया है। इसको बाई ट्रिक आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, 2 सेकंड में आंसर आ जाएगा। लेकिन आइए हम इसके बेसिक को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इनिशियली आप इसका मूलधन जो है x मान लीजिए, है ना। कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन 25/16 गुना हो जाएगा। तो ये बताओ, यही आपका 25/16 गुना हो जाएगा मतलब क्या, मिश्र धन मैंने आपको बताया है। तो यहां से आप SI बताइए कितना हो जाएगा। तो 25/16 x माइनस x, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 16 इधर, तो 25 में से 16 यानी 9/16x, यानी मूलधन आपका x है और मिश्रधन आपका 25/16x है, और साधारण ब्याज जो आपको मिला 9/16x मिला, है ना। अब आप देखिएगा इसमें कहा जा रहा है कि समय और दर यानी दोनों आपस में बराबर हैं। तो देखिएगा दर बराबर समय दिया गया है, ये बराबर आप के मान लीजिए। अब वही सिंपल फार्मूला SI बराबर P RT अपान आपका 100 होता है। SI की वैल्यू कितनी दी गई है, 9/16x बराबर P की वैल्यू आपकी x है, R की वैल्यू आपने k माना तो k इंटू k हो जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर है, मैंने k माना है, अपान 100 हो जाएगा। तो x से x कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा। अब आप देखिएगा x से x आपका कैंसिल हो गया, इसको आप 4 से डिवाइड कर सकते हैं। 4 चौक आपका 16 और 4 पचैया 100, यानी ये आपका हो जाएगा 9/4 बराबर k स्क्वायर बटे आपका 25 हो जाएगा। इंप्लाइज दैट ये आपका कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये आपका 25 गुणे 9 और बटे 4 बराबर k स्क्वायर हो जाएगा। और स्क्वायर का मतलब क्या, रूट से हो जाता है। तो यानी 25 को आप लिख सकते हैं 5 गुणे 5, और 9 को आप 3 गुणे 3, और 4 को आप 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। उसके बाद में अब यहाँ स्क्वायर नहीं रहेगा, तो k इज इक्वल टू एक 5 बाहर होगा, एक 3 यानी 15, और नीचे 2 बाहर होगा, यानी k की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 15 का आधा यानी 7.5। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। 7.5% आप कह सकते हैं। तो ये इस क्वेश्चन का आपका बेसिक था, इसको हम लोग ट्रिक से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। यहीं पे हम लोग इसकी ट्रिक लिखते हैं। अच्छा, इसकी ट्रिक क्या होती है, इसकी ट्रिक है दर या समय बराबर √n-1 और आपका गुणे 100। अब देखिएगा n की वैल्यू 25/16 गुना दिया गया है, तो यहाँ पे आप 25/16 माइनस 1 गुणे 100 कर सकते हैं, ये आपका ब्रैकेट में आएगा। ये आपका आ जाएगा 9/16 गुणे 100, यानी 9 का 3 बाहर, 100 का 10 और 16 का 4, यानी 10 तिहाई 30 बटे आपका 4, यानी यह 15 बटे आपका 2, यानी 7.5%। ये आपका ट्रिक से होगा आंसर, और आप इजीली ट्रिक से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन नंबर 8 आपका है, दिया गया है सेम तरीका है, बस 25/16 की जगह पे 5 हो गया है। तो आप वही फार्मूला दर या समय बराबर आपका क्या हो जाएगा n-1 गुणे 100, और रूट इस पे लगेगा,
5 है आपका यहाँ पे n की वैल्यू 5 माइनस 1 गुणे 100, ये हो जाएगा आपका 4 गुणे 100। 100 को 10 गुणे 10 लिख दो और 4 का 2 बाहर हो जाएगा और 1 ये 10, 10 दूना 20। तो ट्रिक के माध्यम से आप इसको ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों गुना से संबंधित आपके साधारण ब्याज में ये 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि मैंने आपको इसका बेसिक और इसका ट्रिक मैंने आपको बता दिया है। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट से आप बताइए और सुधार किया जाएगा। और देखिएगा बच्चों, अभी हम लोग प्रयास कर रहे हैं और भी चीजें बेहतर करने के लिए आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। अभी ये ड्यूल लैंग्वेज में भी आपका हो जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट के जरिए बताइएगा। देखिएगा पिछले लेक्चर में जो एसआई का हमारा पार्ट फर्स्ट था, उसमें कुछ बच्चे बता रहे थे कि सर अंतिम क्वेश्चन नहीं समझ में आया है। तो आइए हम लोग एक बार अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं। यही क्वेश्चन था कि साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 होगा। तो जाहिर सी बात है, आप इसमें P जो है 100 मान लीजिए, तो इसका जो मिश्रधन होगा यानी जो इसमें ब्याज इसका होगा वो मूलधन का 2/5 यानी 100 का 2/5 करेंगे तो 5 दूनी 10 और 20 दूना 40। यानी जब मूलधन 100 था तो ब्याज हमें 40 रुपए मिला और टी की वैल्यू आपकी कितनी दी गई है, 10 वर्ष आपका दिया गया है और आर आपको निकालना है। आपने फार्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है, SI बराबर PRT अपान 100 होता है और P की वैल्यू आपने 100, R की वैल्यू निकालना है और ये 10 है और बटे 100 और यहाँ आपका 40 दिया गया है। तो 100 से 100 कैंसिल और 1 0 से 1 0 कैंसिल यानी R बराबर 4% है। तो प्यारे बच्चों, इसको आप ध्यान से पढ़िए और अगले लेक्चर में हम लोग पार्ट 3 लेके साधारण ब्याज का मिलेंगे। ओके, धन्यवाद। चैनल को भी आप सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।